हेलो बच्चों, मैं पंकज आर्य एंडेवर एकेडमी पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ रहे हैं मानव नेत्र यानी कि मनुष्य की आँख। मनुष्य की आँख का आज हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल पार्ट, यानी कि हम लोग बाहरी संरचना जो भी होगी मनुष्य की आँख की, उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ह्यूमन आई यानी कि मनुष्य की आँखें। देखिए, सबसे पहले हम आँख के 3 पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। एक वो बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं स्क्लेरा। सेकंड पार्ट होता है आइरिस और तीसरा पार्ट होगा आपका प्यूपिल। ठीक है, आइरिस की बात करने से पहले हम बात करते हैं स्क्लेरा की। स्क्लेरा आपकी आंखों में जितना भी ये जो वाइट कलर का हिस्सा दिख रहा है, अगर आप अपनी आंखों को बिल्कुल पूरी तरह से खोल लें, यहाँ तक कि अगर आप अपनी आंखों को चम्मच डाल के निकालेंगे भी, तो आपकी जो आंख बाहर निकल के आएगी, उसमें जितना भी वाइट कलर का हिस्सा आपको दिखेगा, उस हिस्से को हम लोग बोलेंगे स्क्लेरा। स्क्लेरा का हिंदी में मतलब होता है श्वेत पटल। ये आपकी आंखों का जो सफ़ेद हिस्सा होता है वो होता है हमारा, यानी कि आपकी आंखों का जो भी वाइट हिस्सा होगा, वाइट पार्ट होगा, उसको हम लोग बोलेंगे स्क्लेरा। क्लियर? स्क्लेरा के बारे में हम लोग इतना जानने के बाद हम बात करते हैं मनुष्य की आंख में जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है ब्लू कलर से, और आपकी आंखों में, मेरी आंखों में या किसी और की आंखों में आपको दिखाई देगा ब्लैक, ब्लू या ब्राउन। इन 3 कलर का दिखाई देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आइरिस। आइरिस हमारी आंखों में क्या काम करता है? आइरिस ये वाला पार्ट होता है, जो ब्लैक कलर का नहीं, जो ब्लू कलर का जितना भी दिख रहा है उसको हम लोग बोलेंगे आइरिस। आइरिस का काम क्या होता है? आइरिस क्या करता है, जब हमारी आंखों में तेज़ प्रकाश आता है, यानी कि बहुत तेज रोशनी आती है, तब ये सिकुड़ जाता है। बहुत ज़्यादा रोशनी आती है तब ये सिकुड़ जाता है, यानी कि हमारी आंखों को इफेक्ट होने से वो रोकता है। और जब हम बहुत अंधेरे में होते हैं, यानी कि जब हम कम रोशनी में होते हैं, डिम लाइट में होते हैं, तो ये फैल जाता है आइरिस, और हमें दूसरी चीज़ को देखने में हेल्प करता है। तो आइरिस का बेसिकली काम क्या होता है? जब हमारे पास तेज़ धूप आती है, हमारी आंखों में जब तेज़ धूप लगने लगती है, तो आइरिस सिकुड़ने लगता है। आइरिस सिकुड़ने लगता है, लेकिन जब धूप कम होती है या फिर डिम लाइट होती है, तो ये आइरिस क्या होता है? फैल जाता है, यानी कि हमारी आंखों को चौड़ा कर देता है। इसका एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा सर्दियों के टाइम पे, जब हमें धूप लगती है। सर्दियों के टाइम पे जब हमें धूप लेने के लिए छत पे जाते हैं, तो बाहर का जो माहौल होता है वो कैसा होता है? धूप वाला होता है, ज़्यादा रोशनी वाला होता है, और हम लोग होते हैं कम लाइट में। कम लाइट से जब हम ज़्यादा रोशनी वाली लाइट में जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि हमारा आइरिस जब कम रोशनी में रहता है तब वो फैला होता है। जब फैला हुआ आइरिस, जब हम धूप में जाते हैं तो धूप बहुत तेज़ होती है, आइरिस पूरा फैल चुका होता है, तो उसको फैले हुए आइरिस को थोड़ा सा सिकुड़ने में टाइम लगता है। इसलिए आप लोग अपनी आंखों को थोड़ा सा बंद कर लेते हो, यानी कि थोड़ा सा सिकोड़ लेते हो। तो एक्चुअली आप अपनी आंखों को आप नहीं सिकोड़ते हो, वो आइरिस ऑटोमेटिक अपनी आंखों को सिकोड़ लेता है। तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? आपका आइरिस करता है। आइरिस में बनाना है ये मेरे को। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? आइरिस करता है। मोर लाइट, यानी कि ज़्यादा रोशनी जाने पर ये आइरिस कैसा हो जाता है? सिकुड़ जाता है, और कम रोशनी जाने पर आइरिस क्या हो जाता है? फैल जाता है। क्लियर? तो आइरिस का काम हमारा ये हो गया। और हम पूरी दुनिया में अगर आप देखें, बहुत कम केस होंगे, बेसिकली ज़्यादातर लोगों की अगर हम बात करें, तो आइरिस सिर्फ 3 कलर का होता है, ब्लैक, ब्लू और ब्राउन। ब्लैक, ब्लू और ब्राउन, इन 3 कलर के अलावा किसी भी कलर का आइरिस नहीं होता है। बाकी अगर आपने कोई गाना वगैरह सुना हो, गुलाबी आंखें, ईटी से वगैरह टाइप का, तो एक्चुअली वो कुछ नहीं होता है। ये सब गायक की मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं। आइरिस आपका होता है बेसिकली ब्लैक, ब्लू या ब्राउन। बाकी हम लोग लेंस किसी भी कलर का पहन सकते हैं, ये अपनी अपनी स्वेच्छा होती है। क्लियर? उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्यूपिल की। प्यूपिल आपका कैसा होता है? प्यूपिल जो आपकी आंखों में बीच में जो दिख रहा है ब्लैक कलर का, उसको हम लोग बोलते हैं प्यूपिल। प्यूपिल को हिंदी में हम लोग बोलते हैं पुतली। ये हर इंसान का, पूरी दुनिया में हर इंसान का सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर का होता है। प्यूपिल का कलर कभी भी चेंज नहीं होता है और ना ही हो सकता है। ये हमेशा और हमेशा किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। यही आपकी आंखों में आने वाली लाइट को क्या करता है? पीछे पर्दे तक पहुंचाता है। जब मैं आपकी इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा ह्यूमन आई के, तब मैं उसके बाद उसको बताने के समय प्यूपिल के बारे में आपको थोड़ा और अच्छे से बताऊंगा। तो अभी आप लोग सिर्फ इतना समझिए कि प्यूपिल का जो कलर होता है वो होता है ब्लैक कलर का। और हाँ, एक क्वेश्चन और आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि मनुष्य के शरीर में ऐसा कौन सा हिस्सा है जो उसके जन्म होने से लेकर मरने तक सिर्फ एक ही साइज का रहता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं प्यूपिल। प्यूपिल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पुतली। ये हमेशा और हमेशा एक ही कलर का होता है, ब्लैक कलर का। क्लियर? आइरिस की बात करते हैं। आइरिस की बात आप लोगों ने कभी देखा होगा, आधार कार्ड के लिए जाते हो आप लोग, बायोमेट्रिक में आपने देखा होगा सबसे पहला ऑप्शन होता है हमारा थंब इम्प्रेशन होता है। आपने देखा होगा जब भी आप बायोमेट्रिक के आधार पर बायोमेट्रिक के लिए जाते हैं, तो आपको बायोमेट्रिक के लिए आपको क्या किया जाता है? थंब लिया जाता है। थंब आप लगा देते हैं। थंब आपको लगाने के बाद आपका सेटिस्फाई हो जाता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी थंब का भी हम क्लोन बना लेते हैं। लोग थंब का क्लोन बना लेते हैं, तो वो इतना
सेटिस्फाई नहीं माना जाता, यानी कि इतना अच्छा ऑप्शन नहीं माना जाता। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन रहा जिसको हम लोग बोलते हैं आइरिस। जब आपने देखा होगा कभी आप आधार कार्ड करेक्शन कराने गए होंगे या आधार कार्ड बनवाने के लिए गए होंगे, तो वो आपकी आंखों में एक मशीन सी लगाते हैं। उस मशीन में आपकी आंखों को जो स्कैन किया जाता है वो आपकी आंखों को नहीं, एक्चुअली आपकी आंखों के आइरिस को स्कैन किया जाता है। आइरिस हर इंसान का बेसिकली, जैसे हमारे थंब अलग अलग होते हैं, ऐसे ही आइरिस भी हर इंसान का अलग अलग होता है। तो थंब क्या होता है कि बेसिकली बहुत जल्दी आसानी से हैक हो सकता है, लेकिन आइरिस इतनी आसानी से हैक नहीं होता। अगर आपसे कोई पूछे कि बायोमेट्रिक के लिए सबसे अच्छा साधन कौन सा है, तो आप बोलेंगे DNA। DNA का जो फुल फॉर्म होता है उसको हम वो बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड इसका मुख्यालय, यानी कि ये जहाँ पे चेकिंग की जाती है उसका जो मुख्यालय होता है वो होता है हमारा हैदराबाद में। हैदराबाद में इसकी टेस्टिंग की जाती है। अगर आप लोग सोचें कि नॉर्मल किसी सिटी में इसकी टेस्टिंग करा लें, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसकी टेस्टिंग कहाँ पे होती है? DNA की हैदराबाद में। लेकिन आइरिस जो होता है वो अच्छा होता है, यानी कि कम कॉस्टली होता है, कम कॉस्ट में अच्छा साधन है बायोमेट्रिक के लिए। लेकिन थंब जो होता है वो बेसिकली होता है कभी भी कोई भी इसको हैक कर सकता है। तो आपका जो स्क्लेरा होगा, स्क्लेरा किस कलर का होता है? वाइट कलर का होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आइरिस की। आइरिस का कलर क्या होता है? ब्लैक, ब्लू और ब्राउन। उसके बाद हम बात करते हैं प्यूपिल की। प्यूपिल हमेशा होता है ब्लैक कलर का, ठीक है। अगर आपसे आइरिस की बात की जाए तो आपने देखा होगा मुर्गा और मुर्गी। मुर्गा मुर्गी में हम अच्छा सा एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करेंगे आपको। मुर्गी की जो आंखें होती हैं, मुर्गी की आंखों में जो आइरिस होता है वो हमारी तरह ही होता है, यानी कि ये धूप में सिकुड़ता है और कम रोशनी में, यानी कि डिम लाइट में क्या होता है, ये फैलता है। लेकिन मुर्गे में ऐसा साधन नहीं पाया जाता। मुर्गे की आँख में क्या होता है, उसका जो आइरिस होता है वो हमेशा कैसा रहता है? फैला रहता है, वो सिकुड़ा रहता है। हमेशा कैसा रहता है? सिकुड़ा रहता है, वो फैल नहीं पाता है। इसलिए उसने, आपने देखा होगा या फिर आप करके देखना कि रात में 8 बजे के बाद, 8 या अंधेरे के बाद मुर्गा है ना बिल्कुल शांत बैठ जाएगा। मुर्गा कुछ भी नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि 8 बजे के बाद उसको कुछ भी देखना हो जाता है पूरी तरह से बंद। तो उसको आप जहाँ बिठा दोगे, मुर्गा 8 बजे के बाद आपको वहीं बैठा हुआ दिखाई देगा। मतलब एक्चुअली ऐसा कह सकते हैं कि उसको दिखना बंद हो जाता है, रतौंधी टाइप का आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो सुबह उठता है, सुबह उठेगा, सूरज की रोशनी आएगी, प्रकाश आएगा, तो उसकी आँखें तो सिकुड़ी हुई हैं। जैसे ही उसको बाहर की रोशनी थोड़ी ज़्यादा दिखाई देगी तो उसका आइरिस जो है वो सिकड़ा हुआ तो है। तो जैसे ही वो 4-5 बजे के टाइम पे थोड़ा सा अभी सूरज या रोशनी आती है तो उसको क्या लगता है कि हाँ, अब मुझे वापस से दिखने लगा है। अब उसकी जो बोली होती है वो आप लोगों की तरह या मेरी लोगों की तरह तो होती नहीं है कि वो बोले कि अच्छा अब तो मुझे दिखने लगा है। नहीं, उसको केवल एक ही आता है, कुकड़ू कू। तो इसीलिए सुबह 4 या 5 बजे के टाइम पे जब भी सूरज निकलता है तो मुर्गा जो बाग लगाता है उसको हम लोग बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं? बाग लगाना। तो सबसे पहले मुर्गे के जो चिल्लाने का जो रीज़न होता है वो रीज़न यही होता है कि अब मुझे दिखने लगा हुआ, अब मुझे अच्छा दिख रहा है। तो याद रखना, मुर्गे में जो आइरिस होता है, मुर्गे में जो आइरिस होता है उसका जो आइरिस होता है वो कैसा रहता है? हमेशा सिकुड़ा रहता है कि फैला रहता है? हमेशा सिकुड़ा हुआ रहता है। तो याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछ सकता है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मुर्गे में जो आइरिस होता है वो सिकुड़ी अवस्था में रहता है कि फैली अवस्था में रहता है? तो ये इसका आंसर होगा आपका सिकुड़ी अवस्था में रहता है, क्योंकि ये ज़्यादा लाइट में देख पाता है, कम लाइट में नहीं देख पाता। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉर्निया की। कॉर्निया जो आपका होता है वो, उसको हम हिंदी बोलते हैं स्वच्छ मंडल। कॉर्निया को हम लोग बोलते हैं स्वच्छ मंडल। स्वच्छ मंडल जो होता है वो आपकी आंखों में एक प्रकार से टेम्पर्ड होता है, टेम्पर्ड ग्लास, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रीन गार्ड की तरह काम करता है, जो पूरी आपकी आंखों में जो ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि पारदर्शी होता है। पारदर्शी जो भी चीज़ होती है वो पूरी चीज़ हमारी क्या होती है? कॉर्निया, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वच्छ मंडल। जब आप लोगों ने, जब भी कोई नेत्र दान करते हैं, यानी कि आंखों का जो दान करता है, उस समय जो भी दान किया जाता है वो हमारा केवल कॉर्निया दान किया जाता है। क्योंकि आपने कभी देखा होगा जब भी आपका मोबाइल ख़राब हो जाता है, यानी कि मोबाइल का जो टेम्पर्ड ख़राब हो जाता है, मोबाइल का टेम्पर्ड चटक जाता है, तो क्या आप लोग मोबाइल चेंज करते हैं? नहीं, आप लोग चेंज करते हैं उसका टेम्पर्ड। इसीलिए अगर किसी की आंख ख़राब हो जाती है तो आंखों पे असर कम जाता है, पहले असर किस पे जाता है? कॉर्निया पे जाता है। तो इसलिए आपने देखा होगा जब भी किसी की आंख ख़राब होती है, यानी कि कोई भी अपनी आंखों का दान करता है, तो वो एक्चुअली आंख दान नहीं करता है, क्योंकि आंख के पीछे की संरचना सबकी बराबर होती है, वो एक्चुअली इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती है। ख़राब क्या होता है? उसका कॉर्निया। इसलिए नेत्र दान के समय कौन सा हिस्सा दान किया जाता है? तो आपके क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाए, वैसे पूछ चुका है और भी बता रहा हूँ, अगर नेत्र पूछा जाता है क्वेश्चन के नेत्र दान के समय आँख का कौन सा हिस्सा दान किया जाता है, ना तो स्क्लेरा दान किया जाता है, ना ही आइरिस और ना ही प्यूपल, दान किया जाता है कॉर्निया। तो याद रखना, नेत्र दान के समय दान किया जाने वाला पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया।
एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ आपको, जब भी आपने देखा हो, जब भी आपको आपकी आंखों में चोट लग गई होगी, आपकी आंखों में जब भी चोट लगती है तो आपका जो स्क्लेरा होता है यानी कि वाइट कलर का जो पार्ट होता है, इस पार्ट को थोड़ा सा लाल हो जाता है। ये जो लाल हो जाता है, इस बीमारी को हम लोग बोलते हैं कंजक्टिवा। इस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंजक्टिवा। तो याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछने वाला है, पूछ सकते हैं वो लोग कि आँखों का लाल होना कौन सी बीमारी, आँखों का लाल होना कौन सी बीमारी है। तो आप याद रखना, ये कौन सी बीमारी है? कंजक्टिवा। ये जो बीमारी है, इस बीमारी का नाम है हमारा कंजक्टिवा। और आपने साथ ही साथ आपने देखा होगा स्वच्छ पटल, कॉर्निया तो हमारा हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, लेकिन आपने देखा होगा जानवरों की आँख रात में चमकती है। जानवरों की आँख जो होती है वो रात में कैसी होती है? चमकती है। तो उनकी आँखों में ऐसी कौन सा एसिड रहता है या ऐसा कौन सा लिक्विड भरा रहता है जिससे उनकी आँखें चमकती रहती हैं? तो वो जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं टिपिडम लूसीडम। याद रखना, जानवरों की आँख में एक केमिकल या एक लिक्विड भरा रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं टिपिडम लूसीडम। ये होता है, इसके कारण इसमें क्या होता है? जिंक होता है, इसमें होता है हमारा जिंक। इसके कारण मनुष्य की आँखों की अपेक्षा यानी कि मनुष्य की आँख कम चमकती है, लेकिन जानवरों की आँखें बहुत ज़्यादा चमकती है। जैसे कि कुत्ते हुए, बिल्ली हुए, इनकी आँखों को अगर आप रात में देखोगे तो ये ज़्यादा चमकती हुई दिखाई देंगी। किसके कारण? टिपिडम लूसीडम के कारण, जिसमें क्या होता है? जिंक होता है। अगर हम अपनी आँखों की बात करें तो आँखों का जो डायमीटर होता है यानी कि व्यास होता है, आँखों का मतलब कि आँखों का जो स्क्लेरा होता है, स्क्लेरा का जो डायमीटर होता है वो हमारा डायमीटर होता है 2.3 सेंटीमीटर। और हमारी जो आँखें हैं, आँखों में जो टोटल मसल्स होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मांसपेशियाँ, मांसपेशियाँ यानी कि मसल्स होती है 6 मसल्स के द्वारा पूरा स्क्लेरा को, हमारी आँखों को संभाला जाता है। अब हम इसके बाद बात करेंगे मनुष्य के आँख का अंदर का हिस्सा जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। अभी इतना नोट कर सकते हैं आप लोग।